नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो ट्विन सोल्स के हीलिंग एबिलिटीज़ के ऊपर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया ही था कि नेक्स्ट वीडियो मैं ट्विन सोल्स की हीलिंग एबिलिटी के ऊपर बनाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्विन सोल्स गॉड गिफ्टेड हीलिंग एबिलिटी लेकर आते हैं। बाकी एबिलिटीज़ या पावर्स के साथ साथ उनके पास बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है, जिससे वो अपने आप को तो हील कर ही पाते हैं, साथ ही साथ वो बाकी सोल्स को भी हील कर पाते हैं। क्योंकि ये ट्विन जर्नी मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पर आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ट्विन सोल्स होती हैं, क्यों उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है और उनका लाइफ पर्पस कैसे एक दूसरे से उस पेन से इंटरकनेक्टेड होता है। सभी ट्विन सोल्स, चाहे वो स्टार सीड हों या नॉर्मली ट्विन्स हों या ओल्ड सोल्स ट्विन्स हों, सभी के पास ये हीलिंग एबिलिटी गॉड गिफ्टेड होती है। इसी हीलिंग एबिलिटी के कारण ये लोग अपने आप को टाइम टाइम पर हील कर लेते हैं। वो सिचुएशंस जिनमें नॉर्मल सोल्स थक हार कर बैठ जाए या हार मान ले, ये फिर दोबारा फीनिक्स की तरह उठ खड़े होते हैं। इनकी हीलिंग एबिलिटी इनकी वॉइस में, आइज़ में, ऑरे में और इनके हैंड में होती है। कई बार ये लोग बिना कुछ कहे साथ वाले पर्सन को अपने ऑरा से ही हील कर देते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपनी रियल लाइफ का। ये मेरे अवेकनिंग के बाद की बात है या एक्सपीरियंस है। मैं एक दिन ऑटो रिक्शा में मेट्रो स्टेशन जा रही थी। मेरे साथी में एक लड़की बैठी थी। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑरा हीलिंग के बारे में, कि कैसे हमारा ऑरा साथ वाले को हील कर देता है और उसकी पर्जिंग करा देता है। जो दुख उसके अंदर गहरे दिल में, उसकी आत्मा की गहराइयों में छुपा होता है, वो कैसे बिना शब्दों के बाहर आता है। वो लड़की फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, बहुत खुश थी। अब दूसरों की बातें सुनने का मुझे शौक़ नहीं है, तो मैं नहीं जानती वो क्या बातें कर रही हैं, पर वो बच्ची इतनी तेज़ बातें कर रही थी कि हंसने की आवाज़ें मुझ तक भी आ रही थी। दोनों साथ में ही तो बैठे रहे। थोड़ी देर में उस लड़की ने फ़ोन रख दिया और वो चुपचाप, मैं चुपचाप। अचानक उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे और वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझ तो गई थी उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एनर्जी मुझे पिक हो जाती है। वो लड़की बहुत पेन में थी और किसी से कह नहीं पा रही थी। उसने मुझे देखा और जब उसकी आंखों बिल्कुल आंसू
कॉन्टिन्यूस बहने लगे, कंट्रोल ही नहीं हुए उससे। तो वो कहने लगी कि ना पता नहीं, मुझे ऐसे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे और बह रहे हैं। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, बह रही हैं बहने दो, आंखों की गंदगी साफ़ हो जाएगी। कहने लगी लेकिन मैं रोना नहीं चाह रही, ये अपने आप मेरे अंदर से निकल रहे हैं। मैंने उसे समझाया कि हाँ, ये निकलेंगे ही, जब तक तुम मेरे साथ रिक्शे में बैठी हो तब तक ये निकलेंगे, जब मैं रिक्शे से उतर जाऊंगी तब शांत हो जाएंगे। लेकिन लगातार 10 मिनट तक उसके आंसू जब कंट्रोल नहीं हुए और वो बार बार बहते ही रहे तो वो परेशान हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि बाहर से दिखा रही हो परेशान हो, अंदर से दुखी हो। तो मुस्कुराने लगी, चलेगी मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा हाँ तुमने कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता चल जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। मैंने कहा मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ उसको पॉजिटिवली लेना, तुम्हारे आंसू रुक जाएंगे। और मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसको हीलिंग दी और उस बच्ची के आंसू रुक गए। मेरे लिए ये नॉर्मल है, लेकिन उस बच्ची के लिए वो नॉर्मल नहीं था। उसने मुझसे पूछा आपने कैसे किया। मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, और जो मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें पावर्स मिलती हैं। वो कहती जब आपने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मुझे इतना रिलैक्स लगा, इतना कभी ज़िंदगी में मुझे महसूस नहीं हुआ था। ये एक एक्सपीरियंस, जब वो बच्ची मेरे पास बैठी, उसका ऑरा मेरे ऑरा से कनेक्ट हुआ तो उसकी हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो गई। और हीलिंग का फर्स्ट रूल है पर्जिंग। किसी भी ग्लास में साफ़ पानी भरने से पहले उसके अंदर का गंदा पानी बाहर निकालना होता है। ठीक ऐसे ही जब हमारी आत्मा हील होती है उससे पहले वो बहुत ज़्यादा पर्ज करती है, और उसकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है। और पर्जिंग होने के बाद फिर डिवाइन से हीलिंग मिलती है, और यही हीलिंग का प्रोसेस है। ट्विंस के पास ये हीलिंग पावर्स जन्म से ही होती हैं, लेकिन इन्हें अपने इस हीलिंग पावर के बारे में पता नहीं होता। लेकिन अपने साथ होने वाले एक्सपीरियंस बार बार ये एहसास कराते हैं कि हाँ कुछ तो बात है जो बार बार ऐसा हो रहा है। मेरे साथ ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि अननोन पर्सन आकर अपनी दुख भरी कहानियाँ मुझे सुनाने लग जाते हैं। वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन वो फिर भी सुनाते हैं। और सुनाने के बाद फिर वो कहते हैं कि पता नहीं हमने आपसे क्यों ऐसा कह दिया। ठीक ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ। मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। तो जिन टीचर से मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी वो अपने आप उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो कहने लगे, और बाद में उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मैं कभी किसी से अपनी पर्सनल कोई भी बातें शेयर नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपने आप को रोक नहीं पाया। कहीं तुम्हारा मंगल तो स्ट्रांग नहीं है? तो हाँ, मेरा मंगल स्ट्रांग है। मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम है आपने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने बताया कि जिसका मंगल स्ट्रांग होता है तो उसके अंदर हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अपने आप ही सामने वाले को हील कर देता है और लोग उसके पास आके अपनी प्रॉब्लम्स कहने लगते हैं। फिर मुझे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद आए कि हाँ सर कह तो सही रहे हैं, मेरे साथ पहले भी ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है।
तो आज कौन सी नई बात है। ये हमने बात की ऑरा हीलिंग के बारे में। अब मैं बताने जा रही हूँ जो हीलिंग हम अपनी वॉइस के थ्रू लोगों की करते हैं। जो स्टार सीड्स होते हैं और साथ ही साथ ट्विंस होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी को भी परेशान या दुखी नहीं देख सकते। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, वो नेचुरल उनके अंदर से, उनकी सोल में ही ये कोडिंग होती है कि जो भी पर्सन दुखी होगा वो बस कैसे भी करके उसे उसके दुख को दूर कर दें और उसके चेहरे पर मुस्कान ले आएं। तो इसीलिए वो कोशिश यही करते हैं कि जिस सामने वाले को दुख है उसके दुख को वो कम कर दें और हो सके तो पूरे तरीके से उसके दुख को ख़त्म कर दें। मेरा भी हमेशा यही रहता है, मैं किसी को भी, चाहे वो मुझसे खुश हो या ना हो, मेरे लिए कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन बाकी लोगों की भाषा में चाहे वो मुझे अपना दुश्मन समझता हो, अगर वो प्रॉब्लम में होगा तो मैं बिना ये सोचे हुए कि उसने मेरे साथ क्या किया, मैं उसकी हेल्प के लिए तुरंत खड़ी हो जाती हूँ। और ये ही ट्विन सोल्स का काम है कि जहाँ ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, जहाँ उन्हें अपनी सर्विस देनी है, वो अपने पर्सनल इश्यूज़ को साइड में रखकर ह्यूमैनिटी को सर्व करें। तो ट्विन सोल्स अपनी ऑरा से, अपनी वॉइस से और अपने एनर्जी से 3 तरीके से लोगों को हील करते हैं। जो हैंड से निकलने वाली एनर्जी है उसे क्या नाम कहते हैं मैं नहीं जानती। मैंने कहा क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये नेचुरली बाय बर्थ है मेरे साथ कि अगर किसी के घाव में मैं एक बार टच कर दूं, हाथ लगा दूं, तो उसका घाव बहुत जल्द भर जाता है। ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मैंने कई बार फील किया है। सबसे पहली बार ये एक्सपीरियंस मेरी सिस्टर के साथ फील हुआ जब उसका पाँव जल गया था और मैंने उसकी बैंडेज की। वो घाव बहुत जल्दी भर गया। तब पहली बार मेरी सिस्टर ने, मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे ये कहा था कि तेरे हाथों में जादू है। ये घाव इतनी जल्दी भरना नहीं था, इतना गहरा जला था और काफ़ी ज़्यादा जला था और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो गया। दूसरी बार मेरे छोटे ब्रदर के साथ ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ। तीसरी बार मुझे मेरी देवरानी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। मेरी देवरानी को सिजेरियन बेबी हुआ और उसकी बैंडेज के लिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसको स्टिचेस में पस आ गई थी। अब उसको क्लीन करना था। हालांकि मैंने सिर्फ एक ही बार क्लीन किया और उसको बैंडेज की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी को पेन नहीं दे सकती। उसका घाव बहुत जल्दी भर गया। जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर हैरान थी। डॉक्टर मंगला ने कहा कि ये तुम्हारे स्टिचेस, अभी तो तुम उस दिन चेक करा कर गई थी, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई दी है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरी सिस्टर ने भी एक बार मुझे ऐसे ही कहा था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, वास्तव में मेरे हाथों में जादू है और मैं अगर किसी भी घाव को छू दूँगी तो एक बार के छू देने से ही वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। मैं ये नहीं कहती कि वो घाव एक दिन में भर जाएगा। मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन की है मैं वो बता रही हूँ। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जो घाव
काफ़ी टाइम से ठीक ना हो रहा हो, उसको भी अगर मैं एक बार छू दूँ तो वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। बाद में मेडिटेशन में आने के बाद मुझे डिवाइन से ये पता चला कि वास्तव में मेरे हाथ में हीलिंग एबिलिटी है, और इस हीलिंग एबिलिटी को मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन में भी उन बच्चों या टीचर्स के लिए यूज़ किया है, और अभी भी करती हूँ जो वास्तव में पेन में होते हैं। क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस यूनिवर्स से हम लोगों को मिलता है, तो इसमें यूनिवर्स ही हमें हेल्प करती है। जिन डिवाइन सोल्स को ये नहीं पता है अपने बारे में, मैं ओनली एंड ओनली ट्रू डिवाइन सोल्स की बात कर रही हूँ, उन ट्रू ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ जो वास्तव में डिवाइन बीइंग्स हैं। मैं नॉर्मल ह्यूमंस की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर नॉर्मल ह्यूमंस मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, उनके साथ ऐसा होगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेती, लेकिन डिवाइन ट्विन सोल्स की मैं गारंटी लेती हूँ कि उनके हाथों में हीलिंग एबिलिटी होती है, हीलिंग पावर होती है। ये हीलिंग पावर जिन ट्विन सोल्स को पता नहीं होता, वो अपनी एनर्जी को यूज़ करके दूसरों को हील करते हैं, जैसा कि पहले मैं भी करती थी। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा लो फील करने लगती थी। सामने वाला तो ठीक हो जाता था, लेकिन वो प्रॉब्लम मुझे परेशान करती थी, मुझे इफ़ेक्ट करती थी। अगर मैंने किसी को हीलिंग दी तो उस पर्सन का पेन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पेन मेरी बॉडी में आ जाता था। मुझे डिवाइन से गाइडेंस मिली और मुझे मना किया गया कि मैं डायरेक्ट अपनी बॉडी से हीलिंग पावर नहीं दूं, बल्कि यूनिवर्स से लेकर एज ए वायर काम करूं। उस दिन के बाद से मैंने ऐसा ही करना स्टार्ट किया। अब ये हीलिंग पावर होती क्या है, अगर टैरो की लैंग्वेज में हम बात करें तो टैरो में एक कार्ड होता है जिसमें फेमिनाइन एनर्जी अपना लेफ़्ट हैंड स्काई की तरफ करती है और राइट हैंड नीचे ज़मीन की साइड, और उसके हाथों में ऊपर से वेव्स आ रही होती और नीचे से जा रही होती हैं। वास्तव में अगर कोई और ट्विन डिवाइन सोल मुझे सुन रही है तो आगे से जब भी किसी को हील करे तो वो यूनिवर्स से लेफ़्ट हैंड से ले और राइट हैंड से उस पर्सन को जहाँ पर प्रॉब्लम है, पेन है, हील करने के लिए वहाँ उसे इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ ऐसे ही हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, लेकिन ये दोनों ही हीलिंग के लिए हम तब कैपेबल होते हैं जब हम अपने आप को असेंड कर चुके होते हैं। क्योंकि इन हीलिंग को करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू ये हीलिंग की जाती है। पहले प्रॉपर शील्ड ली जाती है, जो हम अपने आप को शील्ड लेते हैं, जिससे कि सामने वाले का पेन हमें परेशान ना करे, और सामने वाले को भी एक शील्ड देते हैं कि जो हीलिंग हम दे रहे हैं वो प्रॉपर उसी को जाए, किसी और को ना चली जाए। क्योंकि एनर्जी सीकर बहुत सारे एनवायरनमेंट में होते हैं, एनर्जी निकलती है। अगर प्रॉपर शील्ड ना दी जाए तो जो ज़्यादा नीडी होगा वो हीलिंग एनर्जी उसके पास चली जाएगी। यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर मैं अपने 2 एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू करती हूँ। मैं जिस स्कूल में टीचर हूँ वहाँ मैंने कई टीचर्स को और बच्चों को हील किया है, और जिनको मैंने हील किया है वो भी इस वीडियो को सुन रही हैं। उनको याद आ जाएगा मेरी बात कि ये प्रोसेस उनके साथ कब हुआ था। वो बहुत बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था पथरी का, बहुत पेन में थी। मुझसे बात हुई तो मुझे पता चला। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हीलिंग दे रही हूँ, आपका पेन कम हो जाएगा। एकदम से तुरंत कंप्लीटली कम हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हीलिंग
सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कंप्लीटली किसी को ठीक करने के लिए कॉन्टिन्यूटी में डेली दिया जाने वाला प्रोसेस है। जितना ज़्यादा गहरा जख्म या पेन उतनी ज़्यादा सिटिंग्स। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो तुरंत ही वो पेन हील हो जाता है। उस टीचर ने उस पेन को फील किया, उसको हीलिंग मिली और मुझे थैंक यू किया। मुझे मालूम है आप मुस्कुरा रहे हो, मेरी बात आपको याद आ गई है। बाकियों के लिए कि हीलिंग वास्तव में हीलिंग एबिलिटी इन ट्विन सोल्स के पास होती है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो हीलिंग मुझसे ली है। लेकिन जो मुझे नहीं जानते उन्हें सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये ट्रुथ है कि जो ट्विन सोल्स होते हैं वो बहुत बड़े हीलर होते हैं। वो अपने आप को भी हील करते हैं और बाकी लोगों को भी हील करते हैं। वो अपनी इस हीलिंग एबिलिटी से ना केवल ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, बल्कि संपूर्ण अर्थ की हीलिंग भी इन्हीं ट्विन सोल्स को करनी होती है। ये अर्थ की और यूनिवर्स की हीलिंग भी ट्विन सोल्स का सोल पर्पस होता है। इसीलिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो ट्विन सोल्स हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और आपकी हेल्प के लिए ही ये वीडियो बनवाई गई है। इसीलिए अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में और बीच में मैं ये मैसेज डाल देती हूँ कि जिससे मेरी एनर्जी कनेक्ट हो, उन्हें ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। और जिनसे मेरी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को वो कर नहीं पाएंगे। तो ये मैसेज एक्चुअल में जिन लोगों तक पहुंचना है ये उन तक पहुंच जाएगा और पहुंच रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सोल पर्पस दिया, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करने का मौका दिया। अगर कोई भी पर्सन वास्तव में बहुत ज़्यादा पेन में हो तो वो मुझे पर्सनली ईमेल कर सकता है। अगर किसी के मन में डाउट हो तो चेक करने के लिए वो मुझे मेल ना करे। वास्तव में किसी को नीड है और वो उस पेन से उभर नहीं पा रहा है तो बेशक मुझे वो ईमेल कर दे। मैं यहाँ से उसे डिस्टेंस हीलिंग दूंगी, क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है और गॉड ने मुझे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ही भेजा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो मैं उन ट्विन सोल्स की हेल्प कर पा रही हूँ जो इस प्रोसेस में हैं या जो अपनी एबिलिटीज़ को नहीं जानते। ट्विन सोल्स में बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, उनमें से ये हीलिंग एबिलिटी भी एक है। मुझे फॉरगिवनेस के ऊपर भी एक वीडियो बनानी थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूँगी। अगर किसी भी सोल को या ट्विन सोल को मेरी इन वीडियो में कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट लगे या कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरी कर सकता है, पूछ सकता है, या फिर मुझे ईमेल कर अपने प्रश्न का उत्तर पा सकता है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस सेंड करती हूँ और एक दो रिलेटेड वीडियोस भी सेंड करती हूँ। आज की इस हीलिंग वीडियो में बस
इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी सोल्स, चाहे वो मुझे सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, उन सभी को मेरा अनकंडीशनल लव ईश्वर करे, परमात्मा करे कि वो इस अनकंडीशनल लव में अपने आप को फील कर आनंदित हों और सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।